नमस्कार साथियों। आज हम देखेंगे मंदिर की प्रश्नोत्तरी। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है कि राजस्थान का एकमात्र मंदिर है जो दुर्ग के रूप में परकोटे से घिरा एवं सिरोही जिले में स्थित है। सिरोही जिले में देखो ये परकोटे से घिरा हुआ मंदिर कौन सा है? सांडेश्वर महादेव का मंदिर है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे अखिलेश्वर महादेव का मंदिर है ना। यहाँ पे किसकी पूजा होती है बेटा? अंगूठे की। किसकी पूजा होती है? अंगूठे की। शिव के अंगूठे की पूजा होती है। और दिलवाड़ा का जी मंदिर कहाँ पर है? ये दिलवाड़ा के अंदर ही है ना। दिलवाड़ा एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पे 5 मंदिरों का समूह जिन्यों का है ना। बाजना गणेश कहाँ पर है बेटा? सिरोही में। कहाँ पर है ये? सिरोही में। ठीक है, दुर्ग व परकोटे के रूप में मंदिर अपने शांडेश्वर महादेव का मंदिर है। तो ध्यान रखना, ये चारों मंदिर कहाँ पर है बेटा? सिरोही के अंदर। कहाँ पे है? सिरोही के अंदर। शांडेश्वर महादेव, अखिलेश्वर महादेव, दिलवाड़ा जी मंदिर और बाजना गणेश का मंदिर सिरोही में स्थित है। ठीक है, आगे देखो, कौन सा मंदिर पाली जिले में नहीं है? ठीक है, कौन सा मंदिर पाली जिले में नहीं है? तो ये सेवाड़ी जी मंदिर जो कि सेवाड़ी शिव मंदिर, ये अपने पाली जिले के अंदर नहीं है। ठीक है भाई, देखो वरकना का जिन मंदिर पाली में है, सांडेरवर जिन मंदिर पाली के अंदर है, और नालू जिन मंदिर ये पाली के अंदर स्थित है। ठीक है बेटा, आगे देखो, निम्न में से कौन सा मंदिर मेवाड़ का हरिद्वार कहलाने वाला मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में से स्थित है? तो मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में स्थित है ना, वो मंदिर कौन सा है? मंगलेश्वर महादेव का मंदिर। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? राजस्थान का हरिद्वार, मेवाड़ का हरिद्वार भी बोलते हैं मातृकुंडिया। मातृकुंडिया कहाँ पर है? रासमी तहसील के अंदर है। ठीक है, रासमी तहसील के अंदर है। ठीक है, ध्यान रखना है ना। देखो हल्देश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पर है? ये पीपलूत। कहाँ पर है ये? पीपलूत है ना। पीपलूत बाड़मेर के अंदर है ना। पीपलूत बाड़मेर के अंदर ये स्थित है हल्देश्वर महादेव। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है ना। तो तीसरे का आंसर अपने दूसरा हो जाएगा मंगलेश्वर महादेव मंदिर, जिसे मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं, मातृकुंडिया। अब तो इसके लिए इतना से ध्यान रखना कि मातृकुंडिया मेवाड़ का हरिद्वार कहलाता है। ठीक है, डिटेल से अंदर ज्यादा नहीं पूछते हैं। देखो आगे, चित्तौड़ किले का कौन सा मंदिर मोक्कल जी के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, रीट लेवल 1 के अंदर प्रश्न आया था 2023 के अंदर। मोक्कल जी का मंदिर अपने कौन सा मंदिर है? समदेश्वर मंदिर। कौन सा है? समदेश्वर मंदिर। ठीक है, देखो समदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था बेटा? भोज परमार ने। किसने करवाया था? भोज परमार ने। ठीक है, भोज परमार ने इसका निर्माण करवाया था ये, है ना। और इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया? मोक्कल ने। किसने करवाया? मोक्कल ने। ठीक है, इसलिए इस मंदिर समदेश्वर मंदिर को क्या बोलते हैं? मोक्कल मंदिर। क्या बोलते हैं? मोक्कल मंदिर। ठीक है, ध्यान रखना है ना। फिर देखो यहाँ पे आ रहा है बांडोली का शिव मंदिर। ये कहाँ बेटा? बेस रोडगढ़। कहाँ पे है ये? बेस रोडगढ़ है ना। बेस रोडगढ़ में ये मंदिर है। ठीक है, बांडोली का शिव मंदिर। इसको प्रकाश में लेने का श्रेय किसे जाता है? कर्नल जेम्स टुडू। किसको जाता है? कर्नल जेम्स टुडू को प्रकाश में लेने का श्रेय जाता है। सतबीज देवी कहाँ बेटा? ये किले के अंदर है, जैनियों का मंदिर है ये, है ना। कहाँ पे है ये? चित्तौड़गढ़ के अंदर ना, जैनियों का मंदिर है सतबीज देवरी। ठीक है, ध्यान रखना है ना। और वहाँ पे कुम्भेश्वर का मंदिर भी चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है ना। तो चौथे का अपना समदेश्वर मंदिर आंसर है बेटा। मुगल मंदिर भी इसे कहते हैं। भोज परमार ने इसका निर्माण करवाया है। चौथे का चौथा आंसर। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान का सबसे भूमि शैली में प्राचीन मंदिर कौन सा है? ठीक है, देखो भूमि शैली में सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? सेवाड़ी जैन मंदिर। कौन सा? सेवाड़ी जैन मंदिर, जो कि भूमि शैली का सबसे प्राचीन मंदिर है, सेवाड़ी जैन मंदिर। ठीक है, और ये अपने पाली में स्थित है। ठीक है ना। तो पूछा जाता है भूमि शैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? तो सेवाड़ी जैन मंदिर पांचवे का तीसरा आंसर है। राजस्थान में अब तक ज्ञात सबसे प्राचीन जैन मंदिर कौन सा है? तो महावीर मंदिर, जो कि कोशिया जोधपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, रोणसाई मंदिर जेलवाड़ा में स्थित है। सोमनाथ मंदिर अपने पाली में स्थित है। ठीक है, आगे देखो, निम्न में से कौन सा मंदिर वगड़ का वैभव कहलाता है? तो देवनाथ सोम मंदिर, जो कि डूंगरपुर में स्थित है, ये वगड़ का वैभव कहलाता है। अर्थुना के जी मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये बांसवाड़ा के अंदर, है ना। संत माओ जी का मंदिर कहाँ पे है? सावला डूंगरपुर में। ठीक है, माओ जी की बारे में जानकारी देखो। तो माओ जी देखो, माओ जी ने चलाया निष्कलंकी संप्रदाय। ये चलाया निष्कलंकी संप्रदाय। ठीक है, माओ जी ने चलाया लसड़िया आंदोलन। क्या चलाया? लसड़िया आंदोलन चलाया। माओ जी ने स्थापना की बेणेश्वर धाम। किसकी स्थापना की? बेणेश्वर धाम की स्थापना की माओ जी ने। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है ना। तो वगड़ का वैभव पूछ रहा है अपने, ये देव सोमनाथ मंदिर है, जो कि डूंगरपुर में स्थित है। आगे देखो, कलिंजर जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है बेटा? ये बांसुड़ा। कहाँ पे स्थित है? बांसुड़ा, है ना। पाली के अंदर कौन सा मंदिर है? सेवाड़ी जैन मंदिर। कौन सा मंदिर है? सेवाड़ी जैन मंदिर, है ना। भूमि शैली का सबसे पुराना मंदिर है ये, है ना। भूमि शैली का सबसे पुराना मंदिर है सेवाड़ी जैन मंदिर, जो कि पाली में स्थित है। सिरों में कौन कौन सा मंदिर बेटा? सारणेश्वर, सारणेश्वर मंदिर है। अचलेश्वर, अचलेश्वर, है ना। दिलवाड़ा के मंदिर, है ना, दिलवाड़ा के जय मंदिर, है ना। ठीक है, तो सारणेश्वर, हाँ कौन सा? हाँ, बांजना गणेश जी का मंदिर भी यहाँ पे स्थित है ना। बांजना गणेश जी का मंदिर भी सिरोही में है बेटा। ठीक है बेटा, तो कलिंजर जैन मंदिर कहाँ पर है बेटा? अपने बांसवाड़ा के अंदर स्थित है ना। आठवें का दूसरा आंसर सही है। ठीक है, आगे देखो, आगे प्रश्न है हमारा। देखो अगला प्रश्न क्या है हमारा
निम्न में से कौन सा मंदिर सपनों में बना मंदिर कहलाता है? कौन सा मंदिर सपनों में बना मंदिर कहलाता है? जगदीश मंदिर। कौन सा? जगदीश मंदिर, जो कि सपनों में बना मंदिर कहलाता है, क्योंकि एक जगत सिंह था ना राजा, जगत सिंह को रात में सपना आया था, ठीक है, सपने में उसने मंदिर देखा और सुबह उठ के देखा तो मंदिर है ही नहीं, इसलिए जो मंदिर सपनों में देखा ना उसका निर्माण करवा दिया जगत सिंह ने, ठीक है। तो इसलिए इसे जगदीश मंदिर को सपने में बने मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। देखो ऋषभदेव मंदिर कहाँ पे है ये? इसे केसरनाथ मंदिर भी कहते हैं। तो कहाँ पे है ये? दुलेव उदयपुर के अंदर, है ना। दुलेव उदयपुर में किसका मंदिर है? ऋषभदेव का मंदिर है, ठीक है बेटा। एक लिंग का मंदिर है, ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है ना, ठीक है ना। उदयपुर में स्थित है ना, उदयपुर चित्तौड़गढ़ में दोनों में स्थित है ये, है ना। एक लिंग क्या बोलते हैं? मेवाड़ के लोक देवता है, कुल देवता है, मेवाड़ के कुल देवता है ये ना, मेवाड़ की क्या है? कुल देवता है ना, कुल देवता है मेवाड़ के ये, ठीक है। सहस्त्र भाव का मंदिर यानी कि सांस भाव का मंदिर कहाँ पर बेटा? ये नागदा में है, ठीक है। तो अपने सबने मेरा मंदिर पूछ रहा है, तो तीसरा आंसर सही होगा जगदीश मंदिर, ठीक है। आगे देखो अगला प्रश्न, घेपड़नाथ महादेव का मंदिर कहाँ पर स्थित है बेटा? देखो घेपड़नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोटा में। कहाँ पर स्थित है? कोटा में स्थित है। कोटा में देखो मंदिर कौन कौन से स्थित है? कंसुआ का शिव मंदिर, यहाँ पर 1000 शिवलिंग है ना। कंसुआ का शिव मंदिर है। वो कौन सा मंदिर है? विभीषण मंदिर। कौन सा मंदिर है? विभीषण मंदिर है ना, विभीषण मंदिर है। वो कौन सा मंदिर है? चार चौमा का शिवालय। कौन सा है? चार चौमा का शिवालय, ठीक है। तो चार चौमा का शिवालय, विभीषण मंदिर, कंसुआ का शिव मंदिर और घेपड़नाथ महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोटा के अंदर। कहाँ पर स्थित है? कोटा के अंदर। 10वें का दूसरा आंसर सही है। हाँ, खड़े गणेश जी भी अपने कोटा में है। कहाँ पर है खड़े गणेश जी भी? कोटा में है, ठीक है। खड़े गणेश जी भी अपने कोटा में स्थित है बेटा, ठीक है बेटा। आगे देखो 11 प्रश्न, चूलगिरी जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है बेटा? ये जयपुर में स्थित है, ठीक है बेटा। आगे देखो दक्षिण भारतीय शैली में बना राज्य संघ का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो रंगनाथ मंदिर। कहाँ पर बेटा? ये पुष्कर में। कहाँ पर बेटा मंदिर? ये पुष्कर में स्थित है ना। नौ ग्रहों का मंदिर कहाँ पर है? किशनगढ़ अजमेर में, ठीक है ना। और वराह मंदिर और बैकुंठ मंदिर कहाँ पर है? ये पुष्कर में, ठीक है। तो आप याद रखना कि नवग्रह का मंदिर किशनगढ़ में स्थित है और रघुनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? पुष्कर के अंदर स्थित है, ठीक है। तो 12वें का तीसरा आंसर सही है। आगे देखो हरदी का खजुराहो के नाम से जाना जाता है कौन सा मंदिर? हरदी खजुराहो पंडित देवरा का शिव मंदिर, जो कि कहाँ पे स्थित है? 12 में। कहाँ स्थित है? ये 12 में, है ना। इसे मिनी खजुराहो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनी खजुराहो, है ना। मिनी खजुराहो भी इसे बोलते हैं, ठीक है। मिनी खजुराहो भी इसे बोलते हैं, ठीक है। पंडित देवरा के शिव मंदिर को इसे हरदी का खजुराहो भी बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। देखो बुढ़ा दीद का सूर्य मंदिर कहाँ पर बेटा? ये कोटा। कहाँ पर है? ये कोटा में। बुढ़ा दीद का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? कोटा के अंदर स्थित है ना। मामा पांजा मंदिर फूल देवरा में है। और सात सिली मंदिर कहाँ पे बेटा? ये माउंट आबू। कहाँ पर है? माउंट आबू में, है ना। माउंट आबू में मंदिर ये सात सिली का मंदिर, रसबेला का मंदिर, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। तो हरदी को खजुराहो कैसे बोलते हैं? बड़ा देवरा का शिव मंदिर को बोलते हैं, जो कि 12 के अंदर स्थित है ना। और राजस्थान का खजुराहो किसे बोलते हैं बेटा? किरोड़ी के मंदिर को किसे बोलते हैं? राजस्थान का खजुराहो किरोड़ी के मंदिर को बोलते हैं ना। राजस्थान का खजुराहो, है ना, किराडू का मंदिर, है ना। किराडू का सोम मंदिर, है ना। किड़ो मंदिर अपने बोलते हैं इसको, ठीक है ना। राजस्थान खजुराहो, ठीक है। और मेवाड़ का खजुराहो किसे बोलते हैं बेटा? जगत अंबिका मंदिर को, है ना। मेवाड़ का खजुराहो, मेवाड़ का खजुराहो किसे बोलते हैं? जगत अंबिका के मंदिर को, जगत अंबिका के मंदिर को बोलते हैं, ठीक है बेटा। आगे देखो रणकपुर स्थित कौन सा मंदिर पात्रियों का देवरा यानी कि वैश्य मंदिर भी कहलाता है? तो निमनाथ मंदिर। कौन सा? निमनाथ मंदिर, जो कि वैश्याओं का मंदिर भी कहलाता है, ठीक है। देखो रणकपुर में मंदिर स्थित है। रणकपुर मंदिर कहाँ पे स्थित है? पाली के अंदर। और यहाँ पे कितने खंबे हैं? 1444 खंबे हैं, ठीक है। कौन सी नदी किनारे? मथी नदी के किनारे। वास्तुकार कौन है? देपाक। कौन है वास्तुकार? देपाक स्थित है, ठीक है। तो 14 का आंसर दूसरा हो जाएगा। आगे देखो दिलबड़ा जय मंदिर में 5 मंदिरों का समूह है, इनमें से कौन सा मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है? तो कौन सा मंदिर सबसे प्राचीन है? विमल साई। कौन सा मंदिर सबसे प्राचीन है? विमल साई, ठीक है। और इसके बारे में कर्नल जेम्स रोड ने कहा था, कर्नल जेम्स रोड क्या कहता? ताजमहल के बाद सबसे सुंदर जगह कौन सी है? विमल साई मंदिर, ठीक है ना। ठीक है, ये कथन किसने कहा था? कर्नल जेम्स रोड ने, ठीक है। तो अब याद रखना, है ना। यहाँ पर लोणसवी जय मंदिर भी है, मारुति का मंदिर भी है, पितलेश्वर महादेव का मंदिर भी स्थित है, ठीक है। तो मंदिरों का आंसर है। आगे देखो रण सीति का मंदिर कहाँ पर स्थित है बेटा? झुंझुनू में। कहाँ पर स्थित है? ये झुंझुनू में स्थित है, ठीक है। रण सीति के मेला कब लगता है? यहाँ पे भाद्रपद अमावस्या। कब लगता है? भाद्रपद अमावस्या को। भाद्रपद अमावस्या को क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? सती अमावस्या। क्या बोलते हैं? सती अमावस्या, ठीक है। सती अमावस्या बोलते हैं, ठीक है। रण सीति किसकी देवी है? अग्रवालों की। किसकी देवी है? ये अग्रवालों की देवी है ना। अग्रवालों की देवी है कौन है? रण सती, ठीक है। रण सती मेला कहाँ लगता है? झुंझुनू के अंदर लगता है, ठीक है। आगे देखो अगला प्रश्न, मेहरानगढ़ में चामुंडा माता का मंदिर किस शासक ने बनवाया है? तो राव जोधा ने। राव जोधा ने यहाँ पे मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर चामुंडा माता का मंदिर बनवाया है, ठीक है, ध्यान रखना, है ना।
रावधुवड़, ये रावधुवड़ ने मंदिर किसको बनाया? नागणची माता का मंदिर। किसका मंदिर बनाया? नागणची माता मंदिर बनाया, जो कि राठौड़ों की कुलदेवी है। कौन है? राठौड़ों की कुलदेवी कौन है? नागणची माता। ठीक है ना? आगे देखो अगला प्रश्न, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बांसुड़ा। कहाँ पर स्थित है ये? बांसुड़ा। त्रिपुरा सुंदरी को क्या बोलते हैं? तुरतई माता। क्या बोलते हैं? तुरतई माता, है ना? तुरतई माता बोलते हैं, है ना? और किसकी कुलदेवी है? पंचाल जत्तू की कुलदेवी है ना? पांचाल जत्तू की क्या है? कुलदेवी है। कौन है? त्रिपुरा सुंदरी। ठीक है, आगे देखो, निम्न से कौन सा मंदिर जिसमें में नहीं है? ठीक है, स्वयं माता का मंदिर है, बद्री माता का मंदिर है, उगटला माता का मंदिर है। सच्ची माता का मंदिर ये अपने नहीं है। सच्ची माता का मंदिर कहाँ पे? ओसिया जोधपुर में। कहाँ पर है? ओसिया जोधपुर में। ओसिया जोधपुर में किसका मंदिर है? सच्ची माता का मंदिर है। ठीक है ना? स्वयं माता, है ना? इसे आवड़ माता भी बोलते हैं, है ना? आवड़। ठीक है, और सुगन चिड़ी इनका प्रतीक चिन्ह है ना? सुगन चिड़ी। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना, है ना? 19 का आंसर अपने तीसरा आंसर हो जाएगा, जो कि सच्ची माता मंदिर, जो कि ओसिया जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? जीण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है जीण माता का मंदिर? सिक्कर में। कहाँ स्थित है? सिक्कर के अंदर, है ना? रेवासा सिक्कर। देखो, जीण माता ब्रह्म जानकारी सबसे लंबा गीत है इनका, है ना? सबसे लंबा गीत है ना? जीण माता का। इन्हें क्या बोलते हैं? मधुमक्खियों की देवी। क्या बोलते हैं? मधुमक्खियों की देवी, है ना? मधुमक्खियों की देवी बोलते हैं। ठीक है, भंवरों की देवी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भंवरों की देवी भी बोलते हैं, है ना? जीण माता को। ठीक है ना? तो मंदिर कहाँ पे स्थित है इनका? रेवासा सीकर के अंदर उनका मंदिर स्थित है, जीण माता का। आगे देखो, असंख्य छठी है। चंद्रभागा मंदिर कहाँ पर है? झालावाड़ में। सही है। केसरनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? धुले उदयपुर में। सही है। गोविंद जी मंदिर कहाँ पर है? जयपुर के अंदर स्थित है। मथुरा देश का मंदिर कहाँ पे स्थित है बेटा? ये कोटा में। कहाँ स्थित है ये? कोटा में। कहाँ स्थित है? कोटा में। ठीक है, तो देखो, केसरनाथ का जो मंदिर है ना, ये धुले उदयपुर में स्थित है, और इसे भील क्या बोलते हैं? कर्ला जी। क्या बोलते हैं? कर्ला जी। ठीक है, ध्यान रखना, है ना? तो 21वें का दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, जोधपुर के निकट ओशिया में मंदिरों का समूह जिनकी देन है वह है। देखो, ओशिया का जो मंदिर है ना, वो कौन सी शैली में निर्मित है? प्रतिहार शैली में, गुज्जर प्रतिहार शैली में। कौन सा मंदिर कौन सी शैली में निर्मित है? गुज्जर प्रतिहार शैली में। ठीक है, मैंने बताया था। डिग्गी कल्याण जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये टोंक के अंदर। कहाँ स्थित है ये? टोंक के अंदर स्थित है ना? डिग्गी कल्याण जी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कल्है पीर। क्या बोलते हैं? कल्है पीर, है ना? ठीक है, डिग्गी कल्याण जी को, है ना? टोंक में इनका मंदिर स्थित है। डिग्गी कल्याण जी का 23वें का दूसरा आंसर होगा। ठीक है, आगे देखो, खजुराहो के नाम से चर्चित नहीं है। देखो, किरणों मंदिर चर्चित है ना, राजस्थान का खजुराहो बोलते हैं किरणों मंदिर को। जगत अंबिका मंदिर को क्या बोलते हैं? मेवाड़ का खजुराहो बोलते हैं। पंडित देवराज मंदिर को क्या बोलते हैं? हरदी का खजुराहो, है ना? और मिनी खजुराहो भी बोलते हैं, है ना? ये तो हरदी का खजुराहो है बेटा। ठीक है, ये मेवाड़ का खजुराहो है, मेवाड़ का। ठीक है, और ये राजस्थान का खजुराहो है ना, राजस्थान का। ठीक है, दूसरा तो कुछ नहीं बोलते हैं ना, तो 24वें का आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा वाला। ठीक है, विभीषण मंदिर कहाँ है? अभी मैंने जस्ट बताया आपको, केतुन कोटा में। ठीक है, केतुन कोटा में कौन सा मंदिर है? विभीषण मंदिर है। केतुन कोटा विभीषण मंदिर यहाँ पे है कोटा के अंदर। कौन कौन मंदिर है? चार चौमाका शिवालय, कंसुआ का शिव मंदिर, येपरनाथ महादेव। ठीक है, हाँ, बुड्ढादीप सूर्य का मंदिर। ठीक है, आगे देखो, सतबीज देवरी कहाँ स्थित है? सतबीज देवरी कहाँ है अपने बेटा? चित्तौड़गढ़ में। और ये किसका मंदिर है? जैनियों का। किसका मंदिर है ये? जैनियों का। ठीक है, ध्यान रखना, है ना? देखो, भिलोड़ा के अंदर किसका मंदिर है बेटा? धनो माता का। किसका मंदिर है? धनो माता का मंदिर है ना? भिलोड़ा के अंदर किसका? धनो माता का मंदिर है। धनो और हरणी महादेव का मंदिर है ना? तो धनो माता और हरणी महादेव का मंदिर कहाँ पे स्थित है? भिलोड़ा में स्थित है। ठीक है, और सतबीज देवरी कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़। 24वें का दूसरा आंसर है। आगे देखो, मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर? दौसा में स्थित है। ठीक है ना? और देखो, यहाँ पे डकनिया भूत निकालते हैं, इसलिए डकनिया वीडियो कहाँ पर बेटा? डकनिया डकनिया बावड़ी भी कहाँ है? दौसा में। कहाँ पर है? दौसा में। ठीक है, तो याद रखना कि मेहंदीपुर बालाजी में डकन निकालते हैं। ठीक है, 27वें का पहला आंसर है। आगे देखो, कौन से शिव मंदिर में शिवलिंग या शिव प्रतिमा की बजाय शिव जी की अंगूठी की पूजा की जाती है? तो कहाँ की जाती है? अचलेश्वर महादेव का मंदिर, जो कि माउंट आबू सिरोही में स्थित है। ठीक है, कंसुआ का शिव मंदिर कोटा में स्थित है ना? गुमदेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये मध्यपुर के अंदर स्थित है। गुमदेश्वर महादेव, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? 12वां ज्योतिर्लिंग। 12वां ज्योतिर्लिंग बोलते हैं गुमदेश्वर महादेव। शिवाड़ मध्यपुर में स्थित है मंदिर, है ना? तो 28वें का आंसर अपना दूसरा हो जाएगा। यहाँ अंगूठी की पूजा होती है। 28वें का आंसर दूसरा है, अचलेश्वर महादेव। ठीक है, किस राजा के काल में रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण हुआ है? तो मरणकुंभा के काल में रणकपुर के मंदिर का निर्माण हुआ है। ठीक है, धरणक्षा गया था इनके पास में, रणकुंभा के पास में, उनको बोलता है कि मेरे को जमीन दो, और रणकुंभा ने उनको जमीन दी थी रणकपुर की। ठीक है, तो रणकपुर के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? धरणक शाह ने। धरणक शाह ने इनका निर्माण करवाया। वास्तुकार कौन था रणकपुर के मंदिर का? वास्तुकार कौन था बेटा? देपाक। कौन था वास्तुकार रणकपुर जी मंदिर का? देपाक, है ना?
मती नदी के किनारे है ये, है ना, मती नदी के किनारे कितने खंबे हैं यहाँ पे, 1444 खंबे हैं, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। तो 29 का तीसरा आंसर सही होगा बेटा। आगे देखो, 7 शिवलिंग का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो झालावाड़ में भी है ना, एक माउंट में भी है, ठीक है, 7 शिवलिंग का मंदिर, ठीक है। तो 31 का पहला आंसर है। आगे देखो, रणकपुर का जय मंदिर किस जिले में स्थित है, तो पाली में, पाली में स्थित है ना, रणकपुर का जय मंदिर पाली में स्थित है ना, मती नदी के किनारे, है ना, 1444 खंबे हैं, वर्ण कुंभ के अंदर से जमीन ली थी, रणक शाह ने वास्तुकार दीपक के, ठीक है। तो 31 का पहला आंसर है। देखो, राजमहल में किसका मंदिर है, चार भुजा मंदिर, कौन सा मंदिर है, चार भुजा, गढ़बोर राजमहल के अंदर, है ना, गढ़बोर राजमहल कौन सा मंदिर है, चार भुजा का मंदिर है गढ़बोर राजमहल के अंदर, ठीक है। तो 31 का पहला आंसर है। आगे देखो, कौन सा मंदिर दुल्हे का धनी के नाम से जाना जाता है, दुल्हे दुल्हे में कौन कौन सा मंदिर है, केसरनाथ का, किसका मंदिर है, केसरनाथ का, केसरनाथ को ही विष्णुदेव के मंदिर भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। इनको भील क्या बोलते हैं, भील, काला जी क्या बोलते हैं, काला जी, भील की उनकी कसम झूठी नहीं कहते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना, है ना। सास बहू का मंदिर कहाँ पे स्थित है बेटा, नागदा, कहाँ स्थित है, नागदा में स्थित है सास बहू का मंदिर, ठीक है। एक लिंग जगह मंदिर चित्तौड़गढ़ में है एक तो, और एक उदयपुर में है ना, उदयपुर, ठीक है ना। जगदीश मंदिर कहाँ पर है, उदयपुर में, कहाँ पर है, उदयपुर में। इसको क्या बोलते हैं, सपनों में बना मंदिर बोलते हैं, ठीक है। तिलस्वा महादेव का मंदिर कहाँ, देखो इसमें 32 में चौथा आंसर है, तिलस्वा महादेव का मंदिर कहाँ पे स्थित है, ये भीलवाड़ा, ठीक है। और पे मेला कब लगता है, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, यानी कि उस दिन क्या आती है, शिवरात्रि, क्या आती है, शिवरात्रि, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को क्या आती है, शिवरात्रि आती है। और शिवरात्रि में लगता है तिलस्वा महादेव का मेला, जो कि भीलवाड़ा जिले में स्थित है, ठीक है बेटा। तो 33 का पहला आंसर है। अगला देखो, अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है हमारा, ऋषि मंडली की तपोभूमि ताल वृक्ष किस जिले में स्थित है, तो किस जिले में स्थित है, अलवर में, ठीक है। अलवर में देखो, भरथरी का मंदिर भी है, किसका मंदिर है, भरथरी का मंदिर है, ठीक है। मेला लगता है वर्ष में 2 बार इनका, भरथरी का, ठीक है। तो भरथरी का मंदिर भी कहाँ पे, अलवर में है, ठीक है बेटा। फिर देखो, इसमें तीसरा आंसर हो जाएगा 34 में, कनपटे नाथों का तीर्थ स्थल, भरथरी को बोलते हैं, अलवर के अंदर है। अभी भरथरी नगर भी बन गया नया जिला, ठीक है, खेरतल तिजारा को हटाकर, है ना। कोलैद बीकानेर में, कोलैद बीकानेर में किस मेला लगता है, कपिल मुनि का, किस मेला लगता है यहाँ पे, कपिल मुनि का मेला लगता है कोलैद बीकानेर के अंदर, ठीक है बेटा। कथियासर बीकानेर के अंदर किस मेला लगता है, जसनाथ जी का, जसनाथी समुदाय का प्रमुख पीठ है यहाँ पे, है ना, कथियासर बीकानेर के अंदर, ठीक है। और जसनाथ समुदाय के लोग कौन सा नृत्य करते हैं, अग्नि, है ना। तो कनपटी नाथों का तीर्थ स्थल बने हैं भरतरी, पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। आगे देखो, अगला प्रश्न, पांडुपुल हनुमान जी मंदिर कहाँ पर है, ये अलवर में, कहाँ स्थित है ये, अलवर में, कहाँ स्थित है बेटा, ये अलवर में स्थित है पांडुपुल, ठीक है ना, कहाँ स्थित है ये, अलवर में, ठीक है बेटा। तो 36 का आंसर है ना, सॉरी दूसरा आंसर, अलवर में। अलवर में देखो, नीलकंठ महादेव का मंदिर भी है ना, नीलकंठ जी का मंदिर भी है ना, ध्यान रखना, ठीक है, प्रसिद्ध है ना। तो पांडुपुल बने हो जाएगा दूसरा आंसर, ठीक है। आगे देखो, असंगत चाटी है, बंग का धनी किसे बोलते हैं, नरहट के ईर को बोलते हैं, सही है। रोहिणी का धनी किसे बोलते हैं, बाबा रामदेव को बोलते हैं। बगड़ का धनी किसे बोलते हैं, माओ जी को बोलते हैं। दुल्हे का धनी भूतेश्वर जी को नहीं बोलते हैं। दुल्हे का धनी किसको बोलते हैं, अभी मैंने जस्ट अभी प्रश्न आया था अपने, किसको बोलते हैं, ऋषभ नाथ जी को, है ना, ऋषभ मतलब केसरी नाथ जी को, सॉरी, है ना, केसरिया नाथ जी को, है ना केसरी नाथ, ऋषभ देव केसरी नाथ जी एक ही है, केसरी नाथ जी के मंदिर को क्या बोलते हैं, दुल्हे का धनी, दुल्हे उद्यपुर का मंदिर है, हीलन क्या बोलते हैं, काला जी, है ना। तो आप ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, 36 का तीसरा आंसर सही है। आगे देखो, खेड़ वैष्णव तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है, तो खेड़ कहाँ पर स्थित है अपने, ये बाड़मेर के अंदर, ठीक है। नाथद्वारा, नाथद्वारा में मंदिर है श्रीनाथ जी का, ठीक है। और नाथद्वारा का पुराना नाम कौन सा है, पुराना नाम सिहाड़ गांव, क्या नाम है, सिहाड़ गांव, नाथद्वारा का पुराना नाम है, ठीक है। नाथद्वारा के अंदर एक मूर्ति है शिव भगवान की, उसको क्या बोलते हैं, विश्वास स्वरूपम, क्या बोलते हैं, विश्वास स्वरूपम, क्या बोलते हैं, विश्वास स्वरूपम, ठीक है। किसकी मूर्ति है, शिव जी की, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, है ना। तो खेड़ वैष्णव तीर्थ स्थल में बाड़मेर के अंदर स्थित है। देखो यहाँ पे जालोर आ रहा है, जालोर में बेटा किसका मंदिर है, सुंदा माता का, किसका मंदिर है यहाँ पे, सुंदा माता का मंदिर है जालोर के अंदर, ठीक है। सुंदा माता का मंदिर है जहाँ पे प्रथम रोप था 2006 के अंदर, है ना। आगे देखो, और दिलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो विमल साहनी ने करवाया था इसका निर्माण, ठीक है। कन्हैया ने क्या बोला था कि ताजमहल की बात में सबसे सुंदर भवन विमल शाह का जैन मंदिर है, ठीक है ना। तो 39 का दूसरा आंसर सही होगा बेटा। आगे देखो, राजस्थान में नौ ग्रहों का मंदिर कहाँ पर, अभी जस्ट मैंने पहले पढ़ा, किशनगढ़ राज्य में नौ ग्रहों का मंदिर है, ठीक है ना। केतनकोटा में बेटा किसका मंदिर है, विभीषण मंदिर, कौन सा मंदिर है, विभीषण मंदिर है ना, ठीक है बेटा। आगे देखो, 40 का पहला आंसर सही है। आगे देखो, सुइया मेला किस जिले में से संबंधित है, तो सुइया मेला का बेटा कहाँ लगता है, अपने बाड़मेर में, कहाँ लगता है बेटा, ये बाड़मेर में। तो 41 का तीसरा आंसर सही होगा, ठीक है बेटा।
आगे देखो एकलिंग मंदिर कैलाशपुरी का निर्माण किसने करवाया है? तो ये देखो एकलिंगनाथ का मंदिर है कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर, ठीक है, उसका निर्माण किसने करवाया? बप्पा रावल ने उसका निर्माण करवाया है। वही लिस्ट का पहला आंसर सही होगा, ठीक है। महाराणा मुकुल ने किसका निर्माण करवाया है? समधेश्वर मंदिर का, है ना, समधेश्वर मंदिर का निर्माण पुनर्निर्माण करवाया है ना। बाकी उसका निर्माण किसने करवाया था? भोज परमार ने, है ना, भोज परमार ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। जो जगत सिंह प्रताप ने सपने में बना मंदिर, ठीक है, जगदीश मंदिर, है ना। तो अपने एकलिंगनाथ का मंदिर कहाँ पर है? कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर है, बप्पा रावल ने उसका निर्माण करवाया है। भैया इसका पहला आंसर सही होगा। आगे देखो अंबिका माता का मंदिर जगत का निर्माण किस मेवाड़ शासक ने करवाया? तो अल्लट ने। किसने करवाया? अल्लट ने, ठीक है। और जगत अंबिका का मंदिर जो है ना उसे क्या बोलते हैं बेटा? मेवाड़ का खजुराहो, मेवाड़ का खजुराहो बोलते हैं जगत अंबिका मंदिर को ना, मेवाड़ का खजुराहो बोलते हैं, ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना, है ना। तो इसमें दूसरा आंसर सही होगा। आगे देखो 44वें में मेवाड़ का कौन सा मंदिर विश्व में सर्वाधिक केसर चढ़ाए जाने के लिए प्रसिद्ध है? तो ऋषभदेव मंदिर, है ना, धुलिया उदयपुर के अंदर स्थित है, केसर का मंदिर भी उसे बोलते हैं, ठीक है। एकलिंगनाथ का मंदिर कहाँ पर है? कैलाशपुरी उदयपुर, है ना, कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर मंदिर है पे। जगदीश मंदिर भी उदयपुर में ही बेटा, है ना। सासपुर मंदिर कहाँ पे है? नागदा, कहाँ है? नागदा, ठीक है। तो अपने विश्व में शेष चढ़ाने वाले मंदिर अपने ऋषभदेव मंदिर है, चौथा आंसर सही होगा। किस मंदिर में पूजा के अधिकार को लेकर आदिवासियों व जैन समुदाय में विवाद है? तो ऋषभदेव मंदिर में, ठीक है। तो ऋषभदेव मंदिर जैनियों का, ऋषभदेव जी किसके तहत अंकर है? जैनियों के हैं, पर उनकी पूजा आदिवासी भील समाज करते हैं, ठीक है, इसलिए उनको इन पर विवाद चल रहा है, ठीक है ना। तो 45 का आंसर पहला है। आगे देखो अगला प्रश्न, उदयपुर का कौन सा मंदिर संजय मंदिर के नाम से भी जाना जाता है? तो मच्छरनाथ मंदिर जी को संजय मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। एकलिंगनाथ जी मंदिर कहाँ पे बेटा? कैलाशपुरी उदयपुर, कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर, है ना। अंबिका माता का मंदिर जगत उदयपुर के अंदर है ना, मेवाड़ खजुराहो बोलते हैं। जगदीश मंदिर सुब्रमण्य मंदिर, ठीक है। तो चलिए का तीसरा आंसर होगा। अगला देखो अगला प्रश्न क्या है हमारा? कौन सा मंदिर अद्भुत जी का मंदिर कहलाता है? तो सहस्त्र बाहु का मंदिर जो कि, है ना, अद्भुत मंदिर भी कहलाता है ये। और सहस्त्र बाहु मतलब क्या है? सास बाहु, है ना, सास बहु, है ना, जो अपने नागदा में मंदिर है ना, नागदा उदयपुर के अंदर, ठीक है बेटा। एकलिंग मंदिर कैलाशपुर उदयपुर, जगदीश मंदिर उदयपुर के अंदर है, ऋषभदेव का मंदिर धुलिया उदयपुर में है, ठीक है। मेवाड़ का प्रसिद्ध जगदीश मंदिर कहाँ स्थित है? तो उदयपुर में। और जगदीश मंदिर को क्या बोलते हैं? सपनों में बना मंदिर, है ना, ठीक है। आगे देखो कौन सा मंदिर मेवाड़ का अमरनाथ के नाम से भी जाना जाता है? तो गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर जो कि मेवाड़ का अमरनाथ के नाम से भी जाना जाता है। 49 का आंसर चौथा होगा। बांडुली का शिव मंदिर कहाँ पर है? बेसोड़गढ़, चित्तौड़गढ़, है ना, बेसोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। और इस प्रकाश से किसे जाता है? कर्नल जेम्स टोड को, है ना, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। तो 49 का आंसर अपना हो जाएगा चौथा, अमरनाथ के नाम से गुप्तेश्वर महादेव में जाना जाता है, हाँ, मातृकुंड मंगलेश्वर महादेव, ठीक है। आगे देखो चित्तौड़ किले में स्थित मीरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो महाराणा सांगा ने इसका निर्माण करवाया था। मीरा मंदिर के सामने एक छतरी है, किसकी छतरी है? संत रैदास की छतरी है ना, संत रैदास यहाँ पे छतरी है। संत रैदास इनके गुरु थे, किसके गुरु थे? मीरा के, ठीक है ना। तो 85 का आंसर दूसरा होगा। आगे देखो कुंतेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? कुंतेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे? फरारा राजमंदिर के अंदर स्थित है। गढ़बोर राजमंदिर के अंदर किसका मंदिर है? मैंने अभी बताया था आपको, चार भुजा मंदिर। कौन सा मंदिर है? चार भुजा मंदिर है ना, गढ़बोर राजमंदिर के अंदर चार भुजा, ठीक है। कांकरोली में कौन सा मंदिर है? द्वारकाधीश का मंदिर, है ना, द्वारकाधीश का, ठीक है, द्वारकाधीश का, ठीक है ना। नाथद्वार राजमंदिर के नाम श्रीनाथ जी मंदिर है। नाथद्वार पूरा नाम कौन सा है? सियाड़ गांव, ठीक है। तो कुंतेश्वर महादेव ने फरारा राजमंदिर के अंदर स्थित है। चौथा आंसर से होगा 51 का। आए देखो 52 मकनगंज मंदिर किस जिले में स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ के अंदर मकनगंज, ठीक है। जावर का विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो रमाबाई ने, ठीक है। जावर जी की दिव्य माता है, शीशा जस्ता निकलता है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना ना। आगे देखो जगदीश मंदिर उदयपुर का निर्माण किस मेवाड़ शासक ने करवाया? तो जगत सिंह प्रताप ने करवाया। इसे क्या बोलते हैं? सपनों में बना मंदिर, है ना, सपनों में बना मंदिर बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो 54 का पहला आंसर सही है। आगे देखो बांडोली का शिव मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो पंचतन शैली में बना हुआ है। भूमि शैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? सेवाड़ी मंदिर, है ना, सेवाड़ी जय मंदिर, है ना, कहाँ पर स्थित है? सेवाड़ी जय मंदिर में पाली के अंदर स्थित है सेवाड़ी जय मंदिर, ठीक है बेटा, है ना। तो 55 का आंसर कौन सा होगा? चौथा आंसर बांडोली शिव मंदिर जो कि पंजाब शैली में है। बांडोली शिव मंदिर कहाँ पे? बेसोगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। प्रकाश का सर किसे जाता है? कर्नल जेम्स टोड को, ठीक है। आगे देखो कौन सा मंदिर अफीम तस्करों के लिए का मंदिर है? तो सांवलिया मंदिर, ठीक है ना। चार बजे मंदिर कहाँ पर? मैंने बताया आपको, गढ़बोर राजसमंद, ठीक है
है ना। श्रीनाथ मंदिर श्रीनाथ द्वारा में, जदीद मंदिर उदयपुर के अंदर। चित्तौड़ किले में स्थित कौन सा मंदिर परमार राजा भोज परमार ने करवाया इसका निर्माण? मैंने बताया संदेश मंदिर, इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया? मोकल ने, ठीक है, ध्यान रखना है ना। सतबीज देवरी चित्तौड़गढ़ में ही है। श्रृंगार चौरी इसका वास्तव कौन है? वेल का, आज मैंने लिखाया था आपको, है ना, श्रृंगार चौरी। ये है ना शांतिनाथ को समर्पित है। किसको समर्पित है? शांतिनाथ को समर्पित है ना, जैनों का है ये, है ना, तो ध्यान रखना आप, है ना। तो 57 का आंसर चौथा हो जाएगा, ठीक है। कौन सा मंदिर मेवाड़ का वरीनाथ कहलाता है? तो मेवाड़ का वरीनाथ कौन सा मंदिर कहलाता है अपने? चार भुजा मंदिर। कौन सा मंदिर कहलाता है? चार भुजा, ठीक है। आगे देखो, चार चौमाका मंदिर किस जिले में है? तो कोटा में। कोटा में बहुत सारे मंदिर है। चार चौमाका शिवालय, कंसुआ का शिव मंदिर, गिरपनाथ महादेव, बुढ़ादी का सूर्य मंदिर, विभीषण मंदिर, ठीक है। हाँ, खड़े गणेश जी का मंदिर, ये भी कोटा में स्थित है, ठीक है। आगे देखो, देव सोमनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? कौन पे स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है देवनाथ सोमनाथ का मंदिर, डूंगरपुर में स्थित है। डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम भी क्या है? बेणेश्वर धाम, ठीक है। मेला लगता है बेणेश्वर धाम का, आदिवासियों का कुंभ बोलते हैं इसे, ठीक है। आगे देखो, चीच का ब्रह्मा मंदिर किस जिले में स्थित है? तो चीच में का मंदिर कहाँ पे स्थित है? बांसुड़ा में मंदिर है ना। ब्रह्मा जी के 3 मंदिर है बेटा, है ना। एक तो बांसुड़ा में हो गया, है ना, एक असोत्रा बाड़मेर में, असोत्रा बाड़मेर, है ना, और एक पुष्कर में, है ना, पुष्कर में। पुष्कर में जो मंदिर है ना, उसका निर्माण किसने करवाया? गोकुलचंद पारिक ने। किसने करवाया? गोकुलचंद पारिक ने उसका निर्माण करवाया। और असोत्रा बाड़मेर में जो मंदिर है ना, उसका निर्माण किसने करवाया? खेतराम ने। किसने करवाया? खेतराम ने, ठीक है। और बांसुड़ा के अंदर जो मंदिर है ना, उसका निर्माण किसने करवाया? जगमाल ने। किसने करवाया? जगमाल ने उसका निर्माण करवाया है, ठीक है। अगला देखो, अगले प्रश्न देखो, प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है? ये रणथंभौर, मधुपुर के अंदर है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर रणथंभौर मधुपुर में है। देखो, गणेश जी के 3-4 मंदिर है, देख लेते हैं अपन। एक तो बांजना गणेश कहाँ पर बेटा? ये बांजना गणेश कहाँ पे बेटा? सिरोही में। कहाँ पर है ये? सिरोही में। खड़े गणेश कहाँ पे है? कोटा में। खड़े गणेश कहाँ पे है? ये कोटा में, ठीक है। हेरम्ब गणपति कहाँ पे है? ये बीकानेर। हेरम्ब गणपति, गणपति, है ना, यानी कि सिंह पर सवार, सिंह पर सवार, ठीक है। कहाँ पर है ये? बीकानेर। कहाँ पर है ये? बीकानेर में। तीन गणेश जी मंदिर अपने कहाँ पर हो गया? रणथंभौर के अंदर, ठीक है बेटा। तो बासुड़ का आंसर कौन सा जगह? पहला, ठीक है। देखो, इसमें है ना बयाना क्या रहा है? बयाना, बयाना भरतपुर में किसका मंदिर है? उषा मंदिर, इसे वो भी उषा मस्जिद हो गई भी, है ना, है ना, ध्यान रखना, ठीक है बेटा, है ना। तो ध्यान रखना ना, बासुड़ का आंसर ने पहला हो जाएगा, ठीक है। चांदखेड़ी जय मंदिर किस जिले में स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? झालावाड़ के अंदर स्थित है चांदखेड़ी, है ना। तो झालावाड़ के अंदर एक तो कौन सा मंदिर है बेटा? तिथि के मंदिर। कौन सा मंदिर है? तिथि के मंदिर, शीतलेश्वर महादेव, है ना। कौन सा मंदिर है यहाँ पे? शीतलेश्वर, है ना, शीतलेश्वर, है ना। यहाँ पर क्या है? तिथि अंकित है। क्या है? तिथि अंकित है ना। तो तिथि अंकित मंदिर भी बोलते हैं इसको, है ना। तो शीतलेश्वर महादेव जो कि झालावाड़ के अंदर स्थित है, ठीक है। कलिंग जी का जय मंदिर कहाँ पर स्थित है? बांसुड़ा में। बांसुड़ा में एक और मंदिर है, कौन सा मंदिर है? त्रिपुरा सुंदरी। कौन सा मंदिर है? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है ना। इसे क्या बोलते हैं? तुरते माता। क्या बोलते हैं? तुरते माता, है ना। किसकी देवी है? पांचाल जाति की कुल देवी, है ना, पांचाल जाति की कुल देवी है ना। तो 64 का आंसर कलिंग जी मंदिर कहाँ पर है बेटा? अपने बांसुड़ा के अंदर है। यहाँ पर त्रिपुरा सुंदरी मंदिर भी स्थित है। तुरते माता बोलते हैं, पांचाल जाति की कुल देवी है। 64 का आंसर तीसरा है। आगे देखो, जगत शिरोमणि का मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ये आमेर के अंदर है। जगत शिरोमणि मंदिर में जो मूर्ति स्थित है ना, वो मूर्ति कहाँ से लेकर आए थे? चित्तौड़ से लेकर आए थे। मीरा मंदिर से कृष्ण भगवान की मूर्ति थी, वो कौन लेकर आया था? मान सिंह। कौन लेकर आया था? मान सिंह, ठीक है ना। और जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कनकावती ने। किसने करवाया था? कनकावती ने इसका निर्माण करवाया। कनकावती ने, मान सिंह की पत्नी थी वो, है ना। जगत सिंह की याद में इसका पुत्र था, जगत सिंह मर गया था, ठीक है। तो का आंसर पहला होगा, ठीक है। आगे देखो, देव सोमनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखो, देव सोमनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? ये तो सोम नदी के किनारे स्थित है। और सोम नदी में कहाँ पर आ रही है बेटा? ये डूंगरपुर। कहाँ पर आ रही है? डूंगरपुर में ना। तो देव सोमनाथ मंदिर कहाँ पर होगा? डूंगरपुर के अंदर, ठीक है। तो 64 का आंसर कौन सा है अपना? ये तीसरा आंसर सही होगा, ठीक है। देखो, वह गुप्तकालीन शिव मंदिर जो कि सहस्त्र मुखी शिवलिंग के नाम से जाता है। सहस्त्र मतलब एक शिवलिंग। कहाँ पर है ये? अंशुआ का शिव मंदिर कहाँ पर है बेटा? ये कोटा में। फिर देखो, भंडे देवरा का शिव मंदिर कहाँ पर है? ये बारा। कहाँ पर है? ये बारा, है ना। इसे मिनी खजुराहो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनी खजुराहो, है ना। हड़ती का खजुराहो भी बोलते हैं, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। केपरनाथ महादेव मंदिर कहाँ पर बेटा? कोटा। कहाँ पर है? कोटा। देवनाथ सोमनाथ मंदिर कहाँ पर बेटा? ये डूंगरपुर। कहाँ पर है? डूंगरपुर में, ठीक है, डूंगरपुर में, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो अपने सहस्त्र शिवलिंग पूछ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन मंदिर है, चौथा आंसर सही होगा, ठीक है, कोटा के अंदर। आगे देखो, कौन सा शिव मंदिर मामा भांजंग मंदिर के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा? कुल देवरा का शिव मंदिर जो कि मामा भांजंग मंदिर के नाम से भी जाना जाता है ना। ये पर महादेव कहाँ पर अपने कोटा के अंदर स्थित है। पंडित देवरा कहाँ पर स्थित है? बारा के अंदर स्थित है।
इसे हरदो खजुराहो भी बोलते हैं, मिनी खजुराहो भी बोलते हैं। कंसों का शिव मंदिर कहाँ पे स्थित है बेटा? कोटा के अंदर स्थित है। ठीक है, आगे देखो, नौगवा जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? नौगवा जैन मंदिर अपने बेटा कहाँ पे स्थित है? अलवर के अंदर। कहाँ स्थित है ये? अलवर के अंदर स्थित है ना। देखो, 9 गजा की पीर कहाँ पे स्थित है? 9 गजा पीर, 9 गजा मजार, सॉरी 9 गजा मजार, है ना। ये कहाँ स्थित है बेटा? चित्तौड़गढ़। कहाँ स्थित है ये? चित्तौड़गढ़, है ना, ध्यान रखना। ठीक है, और नौगवा जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये अलवर के अंदर स्थित है। आगे देखो, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर कहाँ पे स्थित है बेटा? ये दौसा। कहाँ स्थित है? दौसा। और एक को अपने सुजानगढ़ चूरू, सुजानगढ़ चूरू में कौन सा मंदिर है? सलासर बालाजी। कौन सा मंदिर है? सुजानगढ़ चूरू के अंदर कौन सा मंदिर है? सलासर बालाजी, है ना, सलासर बालाजी। ठीक है ना। और हनुमान जयंती कब आती है? मेला कब लगता है इन दोनों? हनुमान जयंती मेला लगेगा ना, तो हनुमान जयंती कब आती है? चैत्र पूर्णिमा। कब आती है? चैत्र पूर्णिमा के दिन क्या आती है? हनुमान जयंती आती है ना, हनुमान जयंती आती है, हनुमान जयंती यहाँ पे आती है। ठीक है, 70% देखो अपने, देखो 21वां प्रश्न क्या है हमारा, कि गुज्जर प्रतिहार शैली में बना सबसे अंतिम व सबसे भव्य मंदिर कौन सा है? देखो, गुज्जर प्रतिहार शैली में सबसे बना अंतिम मंदिर कौन सा बेटा? कौन सा है? सोमेश्वर का किरण मंदिर। कौन सा है? सोमेश्वर का किरण मंदिर। और सोमेश्वर किरण मंदिर को क्या बोलते हैं? राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो बोलते हैं ना, राजस्थान का खजुराहो बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ना। ठीक है ना। कामेश्वर मंदिर जो कि आहुआ के अंदर है, रणछोड़ मंदिर जो कि खेड़ के अंदर है ना। तो अपने गुज्जर प्रतिहार शैली का अंतिम मंदिर पूछ रहा था वो, या सबसे भव्य मंदिर पूछ रहा था, सोमेश्वर का मंदिर है जो कि राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। ठीक है, 71वें का आंसर ए है। आगे देखो, अगला प्रश्न, देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? देशनोक के अंदर जो करणी माता का मूल मंदिर है ना, इसका निर्माण बेटा किसने करवाया है? राव बीकान ने। किसने करवाया है? राव बीकान ने। करणी माता को क्या बोलते हैं? चूहों की देवी। क्या बोलते हैं? चूहों की देवी बोलते हैं, है ना। और देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर स्थित है ना। इनके सफेद चिल का अवतार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सफेद चिल का अवतार भी बोलते हैं, है ना। और इनके चूहे, यहाँ पे जो चूहे है ना, उनको क्या बोलते हैं? काबा। क्या बोलते हैं? काबा। ठीक है, तो ध्यान रखना, है ना। करणी माता का मूल मंदिर जो कि देशनोक बीकानेर में स्थित है, इसे चूहों की देवी बोलते हैं, है ना। पटोड़ों की देवी भी बोलते हैं, है ना। और चारणों की देवी भी बोलते हैं, है ना, ध्यान रखना। ठीक है, तो बेहतर का आंसर कौन सा आ जाएगा अपने? स वाला। ठीक है, आगे देखो, रणकपुर के मंदिर के विषय में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, देखो, इसका निर्माण धरणक शाह ने इसका निर्माण करवाया, तो हाँ भी सही है। इसका शिल्पी कौन है? दीपाक, तो हाँ भी सही है। इस मंदिर की मुख्य प्रतिमा जैन तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की है, तो आदिनाथ की भी है। ठीक है, तो ये भी सही है। क्या है? सही है। ठीक है, 73 का आंसर अ ब स तीनों है। ठीक है, आगे देखो, ब्रह्मा मंदिर पुष्कर से संबंधित असत्य कथन चुनिए। ठीक है, देखो, सूर्य की भगवान की प्रतिमा प्रहरी की भांति खड़ी है, तो हाँ ये सही है। पुष्कर के अंदर ब्रह्मा मंदिर है ना, गोकुलचंद पंडित ने इसका निर्माण करवाया था। ब्रह्मा जी के पर चतुर्मुखी प्रतिमा है, तो ये भी सही है। ब्रह्मा जी ने जूते पहने हुए हैं, सूर्य की भगवान की प्रतिमा जूते पहने हुए हैं, हाँ ये भी सही है। ये मंदिर बलुपत्र से निर्मित, तो गलत है। जो ये मंदिर है ना, पुष्कर का मंदिर, वो संगमरमर से निर्मित है ना, संगमरमर से निर्मित है। ठीक है, तो इसमें असत्य पूछ रहे हैं, तो असत्य कौन सा जगह ना? द वाला। ठीक है, तो अभी तीनों चीज याद रखना। ठीक है, आगे देखो, बांडुली का शिव मंदिर किस नदी के कांठे पर स्थित है? बांडुली का मंदिर कहाँ पे स्थित है? बेस्टोगढ़ में, बेस्टोगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर। और बेस्टोगढ़ में कौन सी नदी है बेटा? चंबल आ रही है। कौन सी आ रही है? चंबल आ रही है ना, तो चित्र का सही आंसर होगा। और बांडुली का शिव मंदिर, है ना, इसका निर्माण किसने करवाया? होण शासक मीर कुंल ने, होण शासक मीर कुंल ने इसका निर्माण करवाया। प्रकाश में आने का श्रेय किसे जाता है? कर्नल जेम्स टोड को, है ना, कर्नल जेम्स टोड को जाता है। ठीक है, तो इसमें बांडुली का शिव मंदिर भी चंबल नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चित्र का सही आंसर सही होगा। आगे देखो, कॉलम को मिलान कीजिए। देखो, धुले उदयपुर में, धुले उदयपुर किसका मंदिर है? केशवनाथ का मंदिर है, ईश्वर देव भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो पहले का तो तीसरा हो गया, है ना। और नाथ द्वारा का मंदिर कहाँ पे बेटा? श्रीनाथ जी में। ठीक है, उदयपुर में किसका मंदिर बेटा? जगदीश मंदिर है। और कांगड़ू में द्वारकाधीश का मंदिर है। ठीक है, और जगदीश को क्या बोलते हैं? सपनों में बना मंदिर बोलते हैं। ठीक है, ऋषभ देव जी के मंदिर में केशवनाथ मंदिर भी बोलते हैं, भीले ने क्या बोलते हैं? काला जी। ठीक है ना। श्रीनाथ नाथ द्वारा का पूरा नाम कौन सा है? सिहाड़। कौन सा है? सिहाड़। ठीक है ना। तो 76 में आंसर कौन सा हो जाएगा? पहले का तो सी हो गया, है ना। पहले का सी बेटा किसमें आ रहा है? इसमें केवल पहले में आ रहा है। ठीक है, तो इसमें आंसर सही होगा। आगे देखो, दिलवाड़ा में स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो विमल शाह ने। किसने करवाया? विमल शाह ने। दिलवाड़ा में जो मंदिर है ना, आदिनाथ मंदिर, इसमें विमल शाह ने करवाया, और आदिनाथ मंदिर को विमल शाह मंदिर भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, है ना। मंडन, देखो मंडन है ना, वास्तुकार का था। कुंभलगढ़ किले का क्या था? ये
वास्तुकार था, है ना, कुंभलगढ़ किले का, ठीक है, मंडन, ठीक है। तुमने आदिनाथ मंदिर अपने पूछ रहा है, विमल चांस का सही आंसर होगा 77 का आंसर। आगे देखो, निम्न में से कौन सा मंदिर आमेर में स्थित है? देखो आमेर में कौन सा मंदिर स्थित है बेटा? तो आमेर के अंदर ये जगत श्रेणी का मंदिर आमेर में स्थित है और अंबिकेश्वर महादेव भी आमेर में स्थित है। जगत श्रेणी के मंदिर में जो मूर्ति है ना, वो मूर्ति कहाँ से लेकर आए? चित्तौड़गढ़ के मीरा मंदिर से लेकर आए, है ना। मीरा मंदिर से लेकर कौन लेकर आया? मान सिंह। कौन लेकर आया? मान सिंह। और यहाँ पे जगत श्रेणी मंदिर निर्माण किसने कराया बेटा? कनकावती ने। किसने करवाया? कनकावती ने, अपने बेटे की याद में, है ना। हाँ, जगत सिंह की याद में कनकावती ने इसका निर्माण करवाया है, तो आप ध्यान रखना, है ना। अंबिकेश्वर महादेव ने आमेर में स्थित है। ये रक्त दंती का जो मंदिर है ना, ये कहाँ पर है? बूंदी में। कहाँ पर है? बूंदी में। कहाँ पर है ये? बूंदी में, है ना। तो आमेर में पूछ रहा है तो पहला और दूसरा यानी कि ए और ब सही है ना। ए और ब किस में आ रहा है? ब में आ रहा है, ठीक है, तो यानी कि ब आंसर सही होगा। आगे देखो, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा। कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा स्थित है। और त्रिपुरा सुंदरी को क्या बोलते हैं? तुरतई माता। क्या बोलते हैं? तुरतई माता, ठीक है, तुरतई माता बोलते हैं। किसकी कुल देवी है ये? पंचाल जाति की कुल देवी। पंचाल मतलब लोहार, है ना, लोहार जाति की कुल देवी है ये, पंचाल जाति की, है ना। तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा अपने? सही आंसर, ठीक है ना। आगे देखो, ब्रह्मा मंदिर राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? तो पुष्कर में स्थित है ना ब्रह्मा मंदिर, है ना, तो सी का पहला आंसर हो जाएगा। और ब्रह्मा मंदिर जो पुष्कर में है ना, उसका निर्माण किसने करवाया? गोकुलचंद पारीक ने, है ना, गोकुलचंद पारीक ने उसका निर्माण करवाया है। और ब्रह्मा जी के दो और मंदिर है, एक तो असोत्रा बाड़मेर में, है ना, असोत्रा बाड़मेर में, है ना, बाड़मेर, और एक छींच बांसवाड़ा में, है ना, छींच बांसवाड़ा में इनका भी। तो ब्रह्मा जी के 3 मंदिर है, असोत्रा बाड़मेर, छींच बांसवाड़ा और पुष्कर अजमेर के अंदर, ठीक है, तो 80 का पहला आंसर हो जाएगा। आगे देखो, भरतपुर के गंगा मंदिर का निर्माण महाराजा बलवंत सिंह द्वारा 1835 में शुरू किया गया था और निर्माण कार्य जारी रहा। निर्माण कार्य कितने साल तक जारी रहा? ये 90 साल तक। कितने साल तक जारी रहा है? 90 साल तक, ठीक है। तो आपको याद रखना कि भरतपुर में कौन सा मंदिर है? गंगा मंदिर है ना, टिकरेची का आंसर होगा, ठीक है। आगे देखो, राजौरगढ़ मथान देव द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो किसको समर्पित है? ये शिव भगवान को समर्पित है, ठीक है, बरेसी का आंसर होगा। देखो, विष्णु को क्या समर्पित है? विजय स्तंभ। विजय स्तंभ है ना, ये विष्णु को समर्पित है, ठीक है, ध्यान रखना ना। सूर्य भगवान का मंदिर कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर, है ना, झालावाड़ के अंदर मंदिर है सूर्य भगवान का, ठीक है। यहाँ पर सूर्य ने क्या पहने के? जूते, ठीक है ना। और ब्रह्मा जी का जो पुष्प मंदिर है ना, उसमें भी सूर्य मंदिर भी बोलते हैं उसको, वहाँ पे भी जूते पहन रखे हैं, ठीक है, तो बरेची का आंसर सही है। आगे देखो, कॉलम मिलान कीजिए। देखो, किरोड़ो का मंदिर कहाँ पर है? ये बाड़मेर में, ठीक है, तो पहले का तो डी, ठीक है। और जगत श्रेणी मंदिर कहाँ पर है? ये आमेर में, तो दूसरे का ए, ठीक है। हर्षद माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? अभयनिरी में, तो तीसरे का तो डी। और सच माता मंदिर कहाँ पे? ओसिया में, ठीक है, तो चौथे का बी, है ना, तो डी ए। ये हर्षद माता मंदिर कहाँ पर? अभयनिरी में, है ना। किरोड़ो मंदिर कहाँ पर? बाड़मेर में, सी है इसका ना, ये सी, है ना। तो क्या है अपने? सी ए डी बी, है ना। देखो, किरोड़ो मंदिर को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? राजस्थान का खजुराहो, है ना, खजुराहो बोलते हैं, ठीक है। जगत श्रेणी मंदिर आमेर के अंदर है, हर्षद मंदिर अभिनीर दौसा में, और सच्ची माता मंदिर बाड़मेर में स्थित है, ठीक है। बाड़मेर में क्या? सूर्य ओशिया में, ठीक है ना। तो सी ए डी बी देखो किस में आ रहा है? सी ए डी बी, सी ए डी बी अपने किस में आ रहा है? ये चौथे में आ रहा है, ठीक है। आगे देखो, रणकपुर के जय मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बताओ किसने करवाया निर्माण? रणक्षण ने। किसने करवाया? रणक्षण ने इसका निर्माण करवाया है, ठीक है। इसके रणकपुर के वास्तुकार कौन है बेटा? वास्तुकार कौन है? दीपक। कौन है? दीपक, है ना। कौन से नदी किनारे स्थित है? ये मध्य नदी किनारे स्थित है। तो कितने खंबे यहाँ पे? 24 तो स्तंभों को अजायब घर भी बोलते हैं इसे ना, स्तंभों को क्या बोलते हैं? अजायब घर, क्योंकि 24 खंबे है ना, इसलिए स्तंभों को क्या बोलते हैं? अजायब घर बोलते हैं, ठीक है ना। कुंभा से जमीन ली थी धर्मशाला ने, है ना, तो 84 का आंसर होगा। आगे देखो, रणकपुर पल्ली में, है ना। राजस्थान के 14वीं से 16वीं शताब्दी में से किस दुर्ग मंदिर में दुर्ग स्थापत्य शैली का अनुकरण नहीं किया गया है? तो दुर्ग स्थापत्य शैली का अनुकरण नहीं किया गया है, कहाँ पर नहीं किया गया है अपने? वो दिलोड़ा के मंदिर में। कौन से? दिलोड़ा के मंदिर में। बाकी नीलगिरी महादेव के अंदर दुर्ग के अंदर स्थित है, ये बाणमाता मंदिर भी दुर्ग में स्थित है, रणकपुर मंदिर भी दुर्ग के आसपास ही आ रहा है, ठीक है, तो 84 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, जगत श्रीनाथ मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है, तो क्यों प्रसिद्ध बेटा ये बताओ। देखिए, यहाँ पे क्या है ना, भगवान श्री कृष्ण की क्या है? काले पत्थर की मूर्ति है ना। जगत श्रीनाथ मंदिर निर्माण किसने करवाया? कनकावती ने, है ना, कनकावती ने इसका निर्माण करवाया, है ना, जगत सिंह के हाथ में। और मीरा मंदिर से मूर्ति उठा के लगे रहे थे कृष्ण भगवान की, है ना, मान सिंह, ठीक है, तो 84 का आंसर हो जाएगा। आगे देखो, राजस्थान में मिनी खजुराहो किस मंदिर को कहते हैं? तो पंडित देवकाशी मंदिर को बोलते हैं, है ना।
पंडित देवराय के शिव मंदिर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिनी खजुराहो। इसे हरदी का खजुराहो भी बोलते हैं, है ना, हरदी का खजुराहो भी बोलते हैं, है ना, हरदी का खजुराहो। राजस्थान का खजुराहो कौन सा है बेटा, किरडू का मंदिर। कौन सा है, किरडू का मंदिर। कौन सा है, किरडू का मंदिर, ठीक है, किरडू का मंदिर है ना, राजस्थान का खजुराहो, ठीक है, राजस्थान का खजुराहो, ठीक है, राजस्थान का खजुराहो, ठीक है, तो ध्यान रखना है ना, ठीक है। नकोटा जी का मंदिर कहाँ पे बेटा, ये बाड़मेर। कहाँ पे है, बाड़मेर। अब तो बलोत्र में आ गया, वर्तमान के अंदर बलोत्र नेचर बन गया तो बलोत्र में आ गया, ठीक है। नकोटा जी मंदिर को क्या बोलते हैं, मेवानगर। क्या बोलते हैं, मेवानगर, ठीक है, ध्यान रखना है ना, तो अब ध्यान रखना है ना। तो 1987 का आंसर क्या हो जाएगा, स। मिनी खजुराहो कौन सा है हमने, ये पंडित देव शिव मंदिर, जो कि सा आंसर होगा, ठीक है। आगे देखो, किरोड़ो के मंदिर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, ठीक है। तो ये 5 वैष्णव और शिव मंदिरों का समूह है, हाँ सही है। किरोड़ो राजस्थान खजुराहो को बोलते हैं, तो ये भी सही है ना। इसका निर्माण 14वीं से 15वीं शताब्दी की मध्य नहीं हुआ है, ठीक है। किरोड़ो का प्राचीन नाम किरात कूप था, तो हाँ भी ये भी सही है। तो इसको 15वीं शताब्दी में इसका निर्माण नहीं हुआ है, ठीक है। तो टेस्ट का आंसर सही हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, अर्थुना के मंडलेश्वर मंदिर किस राजवंश से संबंधित है, तो किस संबंधित बेटा, ये अर्थुना की मंडलेश्वर मंदिर तो परमार से संबंधित है, ये परमार से, है ना। और अर्थुना का मंदिर कहाँ पर है, ये बांसुड़ा। कहाँ पर है, बांसुड़ा। अर्थुना का मंदिर कहाँ पर है, बांसुड़ा के अंदर है ना, जो कि परमार से निम्न है ना। आगे देखो, निम्न में से कौन सा युग्म श्री स्मृत नहीं है, ठीक है। श्री स्मृत है, पूछना स्मृत की, है ना। ज्वाला मंदिर जो कि जोमनेर जयपुर में है, तो हाँ भी सही है। केवाई मंदिर किणसरिया में है, तो ये भी सही है। सुंदर माता सांभर में नहीं है, कहाँ पर है, ये जालोर में। कहाँ पर है, जालोर में। सुंदर माता, सुंदर माता में प्रथम क्या लगा था, रोप वे। क्या लगा था, रोप वे। कब लगा था, 2006 में। कब लगा था, 2006 में प्रथम रोप वे। रोप वे को उड़न खटोला, ठीक है। तो ज्वाला माता जोमनेर में स्थित है, और ज्वाला माता को किसकी कुल देवी है, खंगरत्तों की कुल देवी, है ना, खंगरत्तों की कुल देवी, ठीक है। और केवाई माता में किणसरिया में है, तो इसमें केवल ए और बी सही होगा, यानी कि इसका आंसर सही होगा, ठीक है। सुंदर माता जी की जालोर में स्थित है, राजस्थान का प्रथम रोपवे यहीं लगा था, है ना। आगे देखो, सच्चे माता का मंदिर कहाँ स्थित है, ओसिया। कहाँ स्थित है, ये ओसिया में, है ना। सच्चे मंदिर कहाँ पे स्थित है बेटा, ये ओसिया में स्थित है, ठीक है। बिलड़ा कहाँ पे है, ये जोधपुर में। कब बिलड़ा कहाँ है, जोधपुर में। और बिलड़ा में कौन सा मंदिर है, बिलड़ा जोधपुर में आई माता का। किसका मंदिर है, आई माता का मंदिर है ना, ठीक है। और आश्विन बिलड़ा में किसका मंदिर है, देवनारायण जी का, हाँ देवनारायण जी का यहाँ पे मंदिर स्थित है, ठीक है। तो सच माता पूछना है अपने, ये कहाँ स्थित है, ओशिया में। और बिलड़ा अपने जोधपुर के अंदर आई माता का मंदिर है, ठीक है। तो इक्यावन का आंसर सही है। आगे देखो, सास बहू की मंदिर कहाँ स्थित है बेटा, नागदा में। कहाँ स्थित है, नागदा में स्थित है। इसे सहस्त्र बहु मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सहस्त्र बहु मंदिर भी बोलते हैं, ठीक है। अर्थुना, अर्थुना कहाँ स्थित है, मैंने बताया अभी जस्ट। बांसुड़ा का कहाँ स्थित है, बांसुड़ा में, है ना, बांसुड़ा में, ठीक है, बांसुड़ा में स्थित है ना, ठीक है। तो सास बहू का मंदिर में कहाँ स्थित है, ये नागदा के अंदर, ठीक है। बनाने का आंसर होगा, ठीक है। आगे देखो, मथुरा देश का मंदिर कहाँ स्थित है, मथुरा देश का मंदिर बेटा कहाँ स्थित है, ये कोटा। कहाँ स्थित है, ये कोटा। मथुरा देश मंदिर कहाँ पे स्थित है, कोटा में स्थित होगा, ठीक है। तो कोटा में बहुत सारे मंदिर मैंने बता दिया आपको, ठीक है, जानना है ना। आगे देखो, जालोर जिले के किस शहर में सुंदर माता मंदिर है, तो भीनमार जालोर में। कहाँ पर स्थित है, भीनमार जालोर के अंदर सुंदर माता मंदिर है। और फिर यहाँ पे प्रथम क्या लगा था, रोप वे। कब लगा था रोप वे, 2006 के अंदर, है ना, रोप वे, ठीक है, जानना है ना। 94 का आंसर। आगे देखो, शिला देवी किस जिले में स्थित है, शिला देवी का मंदिर कहाँ पे स्थित है बेटा, ये जयपुर में। कहाँ पे स्थित है, जयपुर के अंदर, है ना, जयपुर यानी कि आमेर, है ना, आमेर जयपुर के अंदर स्थित है, ठीक है। और शिला देवी की मूर्ति कौन लेकर आया था, मान सिंह। कौन लेकर आया था, मान सिंह। बंगाल के शासक किसको रखकर, केदारनाथ को रखकर लेकर आया था। बंगाल के शासक केदारनाथ को रखकर क्या लेकर आया था, शिला देवी की मूर्ति लेकर आया था, ठीक है। तो ध्यान रखना, छोटा था ये, है ना। आगे देखो, नगोड़ा जैन तीर्थ का अन्य नाम क्या है, ठीक है, तो मेवानगर, है ना। और नगोड़ा जैन तीर्थ का मंदिर कहाँ पर है, बालोतरा। कहाँ पर है, बालोतरा में, ठीक है, जैन का मंदिर है ये, ठीक है। तो मेवानगर बोलते हैं नगोड़ा जैन तीर्थ को, है ना। 96 का आंसर सही है। आगे देखो, चित्तौड़गढ़ किले में कौन सा जैन मंदिर है, तो सतबीस देवरी। कौन सी है, सतबीस देवरी, है ना, ठीक है। देखो यहाँ पे समुद्रेश्वर मंदिर है, जिसका निर्माण किसने कराया, भोज परमार ने, है ना। उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया, मोक्कल ने। किसने करवाया, मोक्कल ने। तुलजा भवानी का मंदिर किसने निर्माण किसने करवाया, बनीवेड़ ने। किसने करवाया, बनीवेड़ ने। और किसकी देवी है ये, मराठों की। किसकी देवी है, मराठों की देवी है ना, तुलजा भवानी का मंदिर, ठीक है ना। तो 97 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा सतबीस देवी जो कि जैन का मंदिर है, ठीक है। 97 का आंसर सही है। आगे देखो, संसेरा जल देवी किस मंदिर जिले में स्थित है, देखो संसेरा जल देवी मंदिर कहाँ स्थित है बेटा, ये राजसमंद। कहाँ स्थित है, ये राजसमंद के अंदर, है ना। 98 का आंसर सही होगा। आगे देखो, फलवर्दी का मंदिर किस जिले में स्थित है, ये तो कहाँ स्थित है फलवर्दी मंदिर, ये फलवर्दी में। कहाँ स्थित है, ये
फलोदी में स्थित है। ठीक है, तो 99 का आंसर द होगा। आगे देखो लास्ट प्रश्न है आज का, पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? पुष्कर के अंदर जो वरा मंदिर है ना, उसका निर्माण किसने करवाया? अनुराज। किसने करवाया? अनुराज में। वरा मंदिर है ना पुष्कर अजमेर के अंदर स्थित है। एक वरा मंदिर कहाँ पर स्थित है? अपने आहड़ में। कहाँ स्थित है? आहड़ उदयपुर में है ना, आहड़ उदयपुर में। यहाँ उसका निर्माण किसने करवाया? अल्लट ने। किसने करवाया? अल्लट ने। तो ध्यान रखना वरा मंदिर दो हैं, है ना, एक तो आहड़ उदयपुर के अंदर है जिसका निर्माण अल्लट ने करवाया, और एक पुष्कर के अंदर है जिसका मंदिर जिसका निर्माण अपने अनुराज ने करवाया। तो आंसर सही है। ठीक है, तो ये मेरे तो थे 100%। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।